हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं सिलाई हुए कुर्ते से नाप कैसे लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो आप बॉडी का मेज़रमेंट लेकर कपड़े कटिंग ना करें, क्योंकि बॉडी का मेज़रमेंट लेते वक्त बिगिनर्स से गलती हो जाती है। कभी लूज़ कर देते, कभी फिट कर देते। तो आप डायरेक्टली सिलाए हुए कुर्ते से ही नाप लें, क्योंकि ये रेडीमेड नाप आपके पास होता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये लंबाई का नाप है, इसे लंबाई कहते हैं। ये शोल्डर से लेकर यहाँ तक के जो नाप डाले जाते हैं इसे लंबाई कहते हैं, लेंथ कहते हैं, लेंथ। ठीक है, इसकी लंबाई है 35। नाप लेते लेते हम लिख भी लेते हैं, लिखने का भी काम कर लेते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई है 35। उसके बाद दोस्तों, कपड़े को इस तरह से घुमा लें, इसको अच्छे से सेट कर लें। दोस्तों, इस सिलाई से लेकर इस सिलाई तक जो नाप डाला जाता है उसे शोल्डर कहते हैं, कंधे का नाप ये। तो देखिए दोस्तों, इसका शोल्डर है 14 का। ठीक है, लिख लेते हैं हम 14। उसके बाद दोस्तों, आपको ये गोल शेप दिखाई दे रहा होगा इधर से भी और इधर से भी, तो इसे गोलाई आर्म होल कहते हैं। इस गोलाई को आर्म होल कहते हैं, मोंडा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस मोंडे से लेकर इस मोंडे तक का जो नाप डाला जाता है उसे छाती का नाप कहते हैं, चेस्ट कहते हैं। जिनकी चेस्ट है 21। अब देखो दोस्तों, इस तरह से आप आधा इंच शोल्डर के ऊपर से टेप रख लें और गोलाई को देखते हुए आधा इंच इस तरह से आप रख लें और गोलाई देखिए, इधर से भी गोलाई देखें और इधर से भी देखें। जहाँ गोलाई आती दोस्तों, उसे हम कमर का नाप कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। तो देखिए, इनकी गोलाई कहाँ पर आती है, 14 पर है दोस्तों। आपको ये नाप कटिंग करते वक्त ध्यान में रखना है, कमर का नाप आपको 14 पर ही डालना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, ये हिप का नाप है। तो अभी हम फिलहाल कमर की बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इनकी कमर है 19 की। उसके बाद दोस्तों, हिप का नाप लेना है, तो और आधा इंच ऊपर रखकर टेप हम हिप का नाप देखते हैं। हिप का नाप कितने पर आ रहा है, 19 पर है दोस्तों। इनका नाप 19 पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी हिप है 22। इनकी हिप का नाप 22 है। ये है दोस्तों घेर, बहुत से लोग इसे दामन भी कहते हैं। तो इसका दामन है 23। ये है दोस्तों स्लीव्स, आस्तीन। तो आस्तीन की लंबाई हम नाप लेते हैं। आस्तीन की लंबाई है 16.5 और गोलाई गोलाई है 5.5। ठीक है दोस्तों, अब हम गले का नाप लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आधा इंच हम ऊपर ऊपर रखते हैं इस तरह, क्योंकि ये सिलाई में दबेगा। और आप ऐसा नाप ना ले, देखिए आप इस तरह से नाप लो, 6.5। फ्रंट गला है 6.5 का और बैक गला है 5.5 का। 5.5 और ये 6.5। ये हमने नाप ले लिए। अब हमें कटिंग शर्ट सीने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो 2.5 मीटर। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को अच्छे से सेट कर ले।
जितनी हीप होती है उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े की घड़ी करें। तो चलो दोस्तों, हम सबसे पहले लंबाई लेते हैं। लंबाई थी 35, लंबाई थी 35, तो आप इसमें 2 इंच ऐड कीजिए। 35 थी तो 2 इंच ऐड करने के बाद ये होगी 37। अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप टेप से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 37, 35 के बाद में 2 इंच ऐड करना, इस तरह से उसे मिला लें। उसके बाद दोस्तों उसका शोल्डर था 7, 14, तो 14 का आधा 7, 7। तो दोस्तों मोंडा अगर जितना हमने शोल्डर लिया है उससे मोंडे की जो लाइन हमको डालनी है तो वो शोल्डर से आधा इंच या 1 इंच से ज़्यादा ले। तो हमने शोल्डर 7 का डाला है तो मोंडा 7.5 ले, और 7.5 पर इस तरह से एक लाइन खींच ले, इसको इससे मिला ले। उसके बाद दोस्तों हमें कमर का नाप डालना है। तो हमारा कमर का नाप था 14 पर, तो 14 पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर ले। उसके बाद था हिप की लाइन, तो हिप की लाइन थी दोस्तों 19 पर, तो आप देखो इस तरह से ड्रॉ कर ले। ये चेस्ट, वेस्ट, हिप और ये घेर, इस तरह से ये 3 लाइन हो जाती है। और ये शोल्डर की। तो दोस्तों चेस्ट का नाप था अब दोस्तों इनकी हिप उनकी जो कमर थी चेस्ट का नाप था 21, तो कस्टमर 1 इंच लूज़ कहा है तो मैं 21 में 1 इंच ऐड कर लेती हूँ, 1 इंच मिला लेती हूँ। तो 21 थी तो 22 ले लेते। तो देखिए दोस्तों 22, ये अगर आपको आपको परेशानी होती है नाप डालने में, तो आप देखिए इस तरह से करें। ये 22 है तो 22 का आधा इस तरह से हो जाता है। देखिए आप 11, देखिए 11 इंच हमने यहाँ रखा, और इसमें हमें मार्जिन 1.5 इंच की मिलानी। अगर आप बिगिनर्स हो तो आप 2 इंच ले लें, क्योंकि सिलाई में कम ज़्यादा होते रहता है। उसके बाद दोस्तों कमर का नाप था, कमर का नाप है 19। तो देखिए दोस्तों 19 में भी हम 1 इंच ऐड कर लेते हैं, 10। तो 10 का 20 है, ये 20 था दोस्तों, तो देखिए 10 हो गया। तो 10 का हम नाप डाल लेते हैं, क्योंकि हम मुझे 1 इंच लूज़ लेना है इसलिए। और ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच। हिप का नाप था 22, तो इसमें भी हम 1 इंच लूज़ लेना है तो 1 इंच ऐड कर रहे। तो 22 था तो उसको 23 कर देते हैं, तो 23 का आधा, देखिए दोस्तों 23 का आधा 11.5। तो ये हमने नाप डाला 11.5, और ये 1.5 इंच। अब घेर था दोस्तों 23, तो 23 को 23 ही रहने देते हैं। तो 23 का होता है आधा 11.5 होता है, पर आपकी समझ में इस तरह नहीं आएंगे, इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रही हूँ। तो ये 11.5, इसमें भी हम 1.5 इंच मार्जिन कर देते हैं। देखिए दोस्तों अब इनको हम मिला लेते हैं।
सबसे पहले अगर आपके पास स्केल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इस तरह टेप से एडजस्ट कर लें। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम ड्रॉ कर लें। अब हम डालते हैं मोंडे का शेप। तो देखिए दोस्तों, मोंडे का शेप हम इस तरह से, इस तरह हल्के हाथ से इस तरह गोल शेप दे दी। 1.5 इंच 2 इंच में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप सेंटर, इस सेंटर के ऊपर आप टेप को रखें, 2 इंच भी 2 इंच पर रखें। बाद में हम इसे शेप दे देंगे। देखिए दोस्तों, 2 इंच पे। और जो फ्रंट गला होता है तो उसे हमें थोड़ा डीप में काटना होता है। फ्रंट मोंडा, तो सॉरी दोस्तों, फ्रंट मोंडा। तो आप एक काम करें, इस सेंटर पे से 1.5 इंच पे इस तरह से निशान दे। देखिए, चलो देखिए दोस्तों, ये फ्रंट मोंडा और ये बैक, ये 1.5 इंच पे और ये 2 इंच पे। देखो दोस्तों, ये हो गया हमारा कुर्ते का नाप। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कपड़े को हिलने ना दे। अब हम इसे कट लगा लेते, तब ताकि आपको कटिंग के टाइम समझ में आए। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसमें से एक पल्ला निकाल ले। ये बैक साइड है, ये बैक का पल्ला है, और इसको इस तरह से सेट कर ले। अब हम इसे डीप में काट लेते हैं। ये फ्रंट है, देखिए दोस्तों, इतना काट लें। अब हम काटते हैं स्लीव्स। हाँ तो दोस्तों, पहले हम ये साफ कर लेते हैं। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कपड़े को इस तरह से खोलकर इस तरह से रख लें। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम घड़ी करके इसे रख देते हैं।
स्लीव्स की लंबाई थी 16 इंच। देखिए दोस्तों, इस तरह हमने सेट कर दिया। अब हमारी स्लीव्स का आस्तीन का की लंबाई थी 16.5, तो 16.5 में हमें 2 इंच मिलाना है, तो 18.5 होता है। तो देखिए 18.5 पर इस तरह हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों गोलाई का नाप डालना है। गोलाई थी हमारी 5.5, तो 5.5 इंच, 5.5 में हम 1.5 इंच मिला देते हैं। 5.5, तो ये हुआ 7, ये 7 पे हमने मिला दी। अब दोस्तों हमें यहाँ से नीचे शेप देना है, यहाँ से इस तरह शेप नीचे की तरफ देना है। तो ये शेप कैसे देना है मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी की छाती 28 से लेकर 32 तक है, 28, 30, 32, तो आपको 2.5 इंच शेप देना है, यहाँ से 2.5 इंच शेप देना है। अगर किसी की छाती 34 से लेकर 38 तक है, 34, 36, 38, तो आपको 3 इंच पर नाप डालना है। उसके बाद 38 से ऊपर है, 40, 42, 44, तो 3.5, और 44 से आगे हैं तो आप 4 तक डाल सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है। तो हमारी है 44 के दरमियान, तो हमको यहाँ से यहाँ तक के 3.5 पे ड्रॉ करना है। तो एक इस तरह से आप बिल्कुल एक लाइन खींच ले। देखिए दोस्तों, इस तरह से आप लाइन 3.5 पर खींच लो, यहाँ से लेके देखिए 3.5, अब इस तरह से खींच ली। अब करना क्या है, मोंडे का नाप हमने कितना डाला था शर्ट कटिंग करते टाइम, 7.5 मोंडे का नाप डाला था हमने। तो आपको करना क्या है, 7.5 में 2.5 इंच मिलाना है। 2.5, अगर आप बिगिनर्स हो तो 3 इंच मिला दो। तो हमने 7.5 का मोंडा डाला था, तो ये 7.5 पे हमने मार्क किया, उसमें हमने 2.5 इंच ऐड किया। तो ये देखिए दोस्तों, ये 2.5 इंच हमने ऐड किया। बस आपको सेम यहाँ से यहाँ पर इस तरह से कर देना है इसके आगे। अब करना क्या है दोस्तों, इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथ से शेप देते चलना है। अगर शेप कम ज़्यादा भी हो तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत से कस्टमर, बहुत से जो बिगिनर्स होते हैं वो बहुत डरते हैं, तो आप बिल्कुल भी ना डरे, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप इस तरह से शेप दे दें। और एक दूसरा शेप है, तो इस तरह यहाँ से ½ इंच इस तरह से दे दें। ये फ्रंट मोड़ा है, इस तरह से शेप दे दें। अब इस लाइन को हम मिला लेते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग। तो इस तरह से दोस्तों हमें कटिंग करना है। पहले हम इस तरह से काट लेंगे। अब इसको इस तरह उठा ले, और ये फ्रंट मोड़ा काट ले। ये फ्रंट में ही आता है। देखिए दोस्तों, हो गई हमारी कटिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।